दोस्तों, आप सभी को चर्चा का विषय में विश्वपति का नमस्कार। आज चर्चा करूंगा शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि शर्मिष्ठा पनौली कौन है। शर्मिष्ठा पनौली पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक छात्रा है जो सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय की एक छात्रा है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है। उसने कोई पोस्ट किया, उस पोस्ट पर कोई विवाद हुआ और उस पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। और उस गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया से लेकर नेताओं के बीच में एक घमासान मचा हुआ है। पूरा मामला क्या है कि एक पाकिस्तानी यूजर ने भारत के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट की। उस आपत्तिजनक पोस्ट से शर्मिष्ठा पनौली उत्तेजित हो गई और उसने उसके जवाब में एक वीडियो पोस्ट कर दिया। हालांकि वो वीडियो मुझे देखने को या सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि शायद वो वीडियो डिलीट हो गया। लेकिन कहा जाता है कि उस वीडियो में कुछ भारत के बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को लेकर भी कुछ टिप्पणी थी और कुछ और भी टिप्पणी थी। पाकिस्तानी यूजर तो शांत हो गया, लेकिन आपको पता है कि भारत के अंदर कुछ पत्रकार हैं और कुछ एनजीओज हैं जिनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति रहती है, और वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। उनकी निगाह शर्मिष्ठा पनौली की उस पोस्ट पर पड़ गई और उन्होंने तत्काल ये कहा कि शर्मिष्ठा पनौली की ये पोस्ट, ये कमेंट हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। और उन्होंने इस बात को लेकर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ पश्चिम बंगाल में पुलिस केस कर दिया। पश्चिम बंगाल में पुलिस केस होने का मतलब है, और यदि लड़की या कोई भी लड़का मान लो वो कुछ राष्ट्रवादी है या हिंदुत्ववादी है, तो स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना, और वही हुआ। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि शर्मिष्ठा पनौली ने अपने जवाब में किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और मैं आप सबसे भी एक बात कहूँगा कि सोशल मीडिया पर अक्सर आपको ऐसी पोस्ट मिल जाती है, कई बार वो आपकी भावनाओं को आहत करती है, कई बार वो आपके समाज, आपके धर्म पर टिप्पणी होती है, कई बार वो आपके देश के खिलाफ टिप्पणी होती है। ऐसी टिप्पणियों पर अति उत्तेजक होने से बचना चाहिए। हालांकि उत्तेजना पैदा हो जाती है, ये मैं मानता हूँ, और कई बार उत्तेजना में कुछ लिख भी दिया जाता है, कुछ कह भी दिया जाता है, लेकिन इससे बचना चाहिए। हालांकि शर्मिष्ठा ने क्या कहा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उसका वीडियो नहीं सुना। लेकिन उस शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी होते ही एक और सोशल मीडिया में हंगामा है और एक और नेताओं में हंगामा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और तमिलनाडु से सांसद कार्ति चिदम्बरम हो या आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हो या भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी हो, इन तीनों ने ही शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी की निंदा करी है। और इन्होंने कहा है धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक तरफा नहीं हो सकता। दरअसल भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यदि आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के को अपमानित करते हैं, तो इसको बोलने की स्वतंत्रता मान लिया जाता है। बहुत सारे राजनीतिक दल भी ऐसा मानते हैं, और अब भारत की न्याय व्यवस्था का भी रवैया कुछ इस तरीके का रहा है कि यदि आपने भारत में
हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, तो ये आपकी मौलिक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आपने किसी गैर हिंदू धर्म की आलोचना करी है तो आप किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और आपके खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें ऐसी टिप्पणियों से जो किसी की भी भावनाएं आहत करती हों बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान परस्त कुछ पत्रकार जो विख्यात है पाकिस्तानी परस्ती के लिए, या कुछ पाकिस्तान परस्त एनजीओ को ही आपत्ति रही हो। AIMM के एक नेता जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने भी शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी की मांग करी थी और उन्होंने भी ये कहा था कि शर्मिष्ठा पनौली ने हमारी भावनाओं को आहत किया। शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी होते ही सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया। हालांकि इसी बीच जिस विश्वविद्यालय की वो छात्रा है सिम्बायोसिस, उसके वाइस चांसलर का भी एक बयान आ गया और उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा पनौली ने जो पोस्ट करी है वो हमारे विश्वविद्यालय की एक छात्रा की गरिमा के अनुरूप नहीं है और उन्होंने उसके शैक्षिक कार्यक्रम पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। यह मुझे अनुचित लगता है। और साथ ही शर्मिष्ठा पनौली के प्लेसमेंट पर भी रोक लगा दिया। क्या सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने आज तक किसी और भी ऐसे छात्र के खिलाफ कार्रवाई की है जिसने हिंदू भावनाओं को ठेस लगाई है, पहुंचाई है? यदि कोई ऐसा छात्र उनकी जानकारी में नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन यदि कोई ऐसा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करी है तब भी मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन ऐसा है और उससे कार्रवाई नहीं हुई है तब निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को यह बात सोचनी चाहिए। लेकिन चलिए, ये तो रही नेताओं की बात। अब शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर दोस्तों एक ऐसा वर्ग है जिसकी आप 1 या 2 या कोई अचानक पोस्ट पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि यह व्यक्ति बहुत कट्टर हिंदू है, हिंदुत्व के प्रति बहुत समर्पित है। मैं बहुत खास तौर से अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति के वॉल पर जाकर उसका पूरा इतिहास खंगालोगे और कब कब उसने किस किस घटना की आलोचना करी है तो आप एक बात देखोगे, वो हिंदुत्ववादी दिखते तो हैं लेकिन हिंदुत्ववादी होते नहीं है। वो हिंदुत्व की आड़ में हिंदुत्व की राजनीति करने वालों पर हमला करते हैं और इसीलिए शर्मिष्ठा पनौली जैसे केस के इंतजार में रहते हैं। और जैसे ही शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी हुई, सोशल मीडिया पर यह वर्ग सक्रिय हो गया और उसने भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भाजपा की सरकार पर हमले करने शुरू कर दिए। कुछ जो भोले भाले लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं या जिनकी सोच बहुत दूरदर्शी नहीं होती, जिनको सगे की और पराये की पहचान नहीं होती, वो कई बार इन लोगों की पोस्ट के बहकावे में आ जाते हैं और वो भी हिंदुत्ववादी ताकतों की आलोचना करने लगते हैं और ये कहते हैं कि भाई अमुक सरकार या अमुक दल हिंदुत्व की आलोचना तो कर रहा, हिंदुत्व की बात तो कर रहा है लेकिन ये सत्ता के लिए कर रहा है और जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं उनके बचाव में नहीं आता। और ऐसे ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आखिर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या केंद्र सरकार ने क्यों नहीं रोका। जब दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं तो उन्होंने क्यों नहीं रोका
बंगाल की पुलिस को शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी करने से। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, फिर ये बात रिपीट करूँगा, कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का ना हिंदुओं को अधिकार है और ना किसी और धर्म को बात करने का अधिकार है। लेकिन शर्मिष्ठा पनौली के केस में उनकी ये भावनाएं जायज हैं, और ये जायज इसलिए हैं क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक दल के ऐसे कई सांसद भी हैं जो आए दिन हिंदू देवी देवताओं की मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। कुछ और भी समाज में ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित करते हैं, भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, भारत की सेना को अपमानित करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और हमने अदालत में भी, न्यायपालिका में भी देखा है कि यदि किसी ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को, भारत के अस्मिता को या सेना की अस्मिता को अपमानित किया है तो कुछ न्यायालय का रुख नरम होता है, जबकि यदि किसी हिंदू ने किसी की भावनाओं को जाने या अनजाने में आहत कर दिया है तो उसका रुख कुछ और होता है। शर्मिष्ठा पनौली के केस में मुझे कुछ और तथ्य पता लगे, इसीलिए मैं आपके पास आया। यदि वो अभी तक जो मेरे संज्ञान में है, यदि वो गलत हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और यदि वो गलत होंगे तो मुझे उस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर एक वर्ग लगातार ये कह रहा था कि भाजपा के पास भी एक लीगल सेल है जो उन लोगों को बचाने के लिए है जिन्हें ये पाकिस्तान परस्त एनजीओ, पाकिस्तान परस्त पत्रकार या कुछ हिंदू विरोधी नेता धार्मिक वो अदालती मुकदमों में या कानूनी पेचों में फंसा देते हैं उनकी सहायता के लिए। लेकिन ये सब कागजी है और शर्मिष्ठा पनौली के बचाव में कोई नहीं आया। फिलहाल मेरी जानकारी के अनुसार जैसा ही शर्मिष्ठा पनौली को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्त में लिया, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने तत्काल अपने वकीलों की सेवाएं शर्मिष्ठा पनौली के परिवार को उपलब्ध कराई थी। ये बात मैं आपसे खास तौर से बताना चाहता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर वो जो तथाकथित हिंदूवादी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं भाजपा चुप रही। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से शर्मिष्ठा पनौली के परिवार ने भाजपा द्वारा उपलब्ध कराए गए उन वकीलों की सेवाओं को लेने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, ये बात शर्मिष्ठा पनौली का परिवार ही बता सकता है यदि ये बात सच है। और उन्होंने एक अपना अलग से वकील किया, शायद उसका नाम हशमुद्दीन है या हो सकता है कुछ और हो, मैं नाम में कुछ मुझे कन्फ्यूजन भी हो सकता है। और वो शर्मिष्ठा पनौली की ओर से अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने बयान में कहा भी है कि मैंने शर्मिष्ठा पनौली के बचाव में अपने तर्क रखे अदालत के सामने। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पुलिस हिरासत मांगी थी शर्मिष्ठा पनौली की, लेकिन मेरे तर्कों को सुनने के बाद शर्मिष्ठा पनौली को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो मैं खास तौर से सोशल मीडिया के उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको अचानक ये लगता है कि भाजपा अपने लोगों का बचाव नहीं कर रही या भाजपा सरकारें हिंदुत्व के पक्ष में बोलने वाले लोगों का बचाव नहीं कर रही। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं लगता। पिछले दिनों बनारस के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सैफरॉन राजेश सिंह को भी फंसाने का
एक प्रयास हुआ था और उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल थे। एक अभिनेता, कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री तो थी, कांग्रेस के टॉप लायर्स भी शामिल थे उन्हें फंसाने के लिए। लेकिन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे लिखा कि जब मैं संकट में था, उन्होंने लिखा कि मैं खुद, मुझे एक बार को लगा मैं फंस गया, लेकिन बहुत जल्द ही भाजपा के लोग उनके समर्थन में आए, भाजपा के सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर्स उनके समर्थन में आए, भाजपा का विधिक सेल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके समर्थन में आए और उन्हें कांग्रेस द्वारा जो प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा था उससे बचा लिया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों के बचाव में खड़ी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब आप ये बिल्कुल भी ना लगाएं कि चूंकि भाजपा आपके समर्थन में खड़ी है या उसकी सरकार है तो आप किसी को भी कोई उल्टा सीधा कह दें। मैं फिर एक बात कहूंगा, भले ही और लोगों पे खिलाफ कार्रवाई हो रही हो ना हो रही हो, लेकिन हमें अपनी लेखनी पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। हमें ऐसा मौका नहीं आने देना है कि कोई आपको कानूनी पचड़ों में फंसा पाए। हालांकि यदि कोई झूठा आपको फंसाता है तो निश्चित रूप से आपकी मदद होनी चाहिए और मदद करी भी जाती है, लेकिन फिर भी ये सोचकर, ये एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये सोचकर सोशल मीडिया पर बहुत एग्रेसिव मत हो जाना कि मुझे बचाने के लिए भाजपा है ही या भाजपा की सरकार है ही। कई बार आप बच्चा खा सकते हो, इसलिए सार ये निकालना कि सोशल मीडिया पर सक्रिय होते समय, सोशल मीडिया पर किसी को भी जवाब देते समय इस बात का आकलन जरूर करना कि मेरी पीठ कितनी मजबूत है, मेरे पैर अपने कितने मजबूत हैं। किसी और पर, वो चाहे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, भले ही वो आपकी मदद को आ जाए, लेकिन उनके ऊपर निर्भर होकर उत्तेजित ना हो और अंततः लड़ना आपको ही पड़ेगा। इसलिए ये सब सोचकर ही आप अपनी सक्रियता में उत्तेजकता लाए। फिलहाल मैं सिर्फ यही कहूँगा कि शर्मिष्ठा पनौली के केस में यदि न्यायपालिका को ये लगता है कि शर्मिष्ठा पनौली ने गलत किया है तो न्यायपालिका को अपना रुख उन लोगों के प्रति भी उतना ही कठोर करना चाहिए जो हिंदुओं की, भारत की और भारत की सेना की हमेशा अवमानना करते हैं और हमेशा राष्ट्रवादियों की, हिंदू धार्मिक लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त करो, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। और फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।